तो बच्चे पुराने तरीके से, अगर पुराने ढर्रे से आप तैयारी करोगे तो शायद आप विफल हो सकते हो इसमें। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया क्या, क्योंकि पहले हम टारगेट करते थे 80, 85, 90 और आते भी थे बच्चों के, बहुत सारे बच्चे 94, 95 मार्क्स वाले मैं आपको दिखा सकता हूं पिछले जीडी की बैच में 100 में से। लेकिन इस बार जो आपको जो 100 में से 80 टारगेट होता था वो 80% हो गया। इस बार जो 80 का 80% निकालूं, क्योंकि 80 क्वेश्चन ही है, तो 64 क्वेश्चन बैठता है। तो यानी पिछली बार के 80 क्वेश्चन इस बार के 64 होंगे। और 64 ही नहीं, क्योंकि इस बार समय भी बहुत घट गया है, 1 ही घंटा हो गया है, तो इस बार के 60-61 क्वेश्चन पिछली बार के 80 क्वेश्चन के बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा है तो 62-63 मान सकता हूं। लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य ऐसा माना है कि जो 65 मार्क्स ले आएगा, 65 मार्क्स मतलब 130 मार्क्स ले आएगा, 65 क्वेश्चन सही का मतलब मेरा है 130 मार्क्स से, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार 2 मार्क्स का है। जो 130 मार्क्स ले आएगा उसको फर्स्ट चॉइस इस बार मिल जाएगी। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर ये उन राज्यों की बात कर रहा हूं जो हिंदी भाषी राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बिहार, इन राज्यों की कट ऑफ काफी हाई जाती है। बाकी राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो बच्चे वहां पर के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, वहां का हो सकता है 55 स्कोर भी काफी हो, बॉर्डर एरिया का 55 स्कोर भी काफी हो, नक्सल एरिया का 55 स्कोर भी काफी हो। जनरल वाले बच्चे के लिए SC ST OBC थोड़ा सा 2-2, 3-4 नंबर अपने आप को डाउन कर सकते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो यही सेफ स्कोर उनके लिए 58 क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी जो 65 क्वेश्चन लड़कों के लिए है, 58 क्वेश्चन लड़कियों के लिए वही टारगेट होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि 2 टारगेट आपको बनाने हैं। एक तो ये कि लड़कियां हैं तो 60 का टारगेट रख लो, 58 की जगह 60 टारगेट कर लो, लड़के हो तो 65 एक सॉफ्ट टारगेट कर लो कि ये मेरे को करने हैं इतने क्वेश्चन। और ये तब हो पाएंगे जब आप लगातार मॉक टेस्ट में इतने ला पा रहे हो। ये बात याद रखना, अगर आप यही नहीं ला पा रहे हो लगातार तो आप वहां भी नहीं ला पाएंगे। वो बात अलग है, कुछ अपवाद होते हैं, वहां भी आ जाते हैं, यहां नहीं आकर एक बार भी, तब भी आ जाते हैं, वो एक आध अपवाद होता है, सबके नहीं होते। पूरे बेटा 2 टारगेट है, एक है 65 क्वेश्चन करना, दूसरा टारगेट है पूरे पेपर पर आप घूम पाओ। अगर आप पूरे पेपर पर विश्वास के साथ घूम पाए और आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप 65 ना कर पाओ। कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आप 65 स्कोर ना ला पाओ। कब? जब आप पूरे पेपर पे घूम जाएंगे, निश्चित तौर पर आप 65 स्कोर कर आओगे, बशर्ते आपके हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर अच्छी पकड़। ये 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने फिर लिख दिया है। जीएस को स्कोरिंग क्या, जीएस को एवरेज सब्जेक्ट भी यहां कहना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 10 से कम स्कोर पे रह जाते हैं और कुछ बच्चे इसमें 12-14 भी कर जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ता, 3 से 4 क्वेश्चन का अच्छे बच्चे में और एक मीडियम दर्जे के बच्चे में आता है। कमजोर बच्चा तो कहीं भी कमजोर ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर बेस्ट स्कोर बोलूं तो जीएस में कोई बेस्ट स्कोर करेगा तो वो 15 क्वेश्चन करेगा, और जो नॉमिनल स्कोर करेगा वो 9 क्वेश्चन करेगा। यही 6 क्वेश्चन का खेल जीएस में देखने को मिलेगा, जो काफी भी है किसी भी अंतर को क्रिएट करने के लिए, किसी भी मेरिट को अप एंड डाउन करने के लिए। आप सोचिए, 1 मार्क्स पर जहां 90 लाख फॉर्म होते हैं, वहां कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं जो कट ऑफ के आसपास, यानी वैकेंसी से करीब 10 गुना बच्चा 1 नंबर के इधर उधर होंगे, 2 से 3 लाख बच्चा। तो आपका एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगा बच्चों। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप एक ध्येय हर मॉक टेस्ट में अपना रखें। जब भी मॉक टेस्ट दे तो एक ध्येय के साथ दे कि जो भी मुझसे आता है क्वेश्चन, मैं आज के एग्जाम में उसको गलत नहीं होने दूंगा। बेटा ये ठान लिया ना, निश्चित तौर पर आपका स्कोर ऐसे बूम करेगा। हर मॉक में एनालिसिस करना, हर मॉक में बाद में सॉल्यूशन भी होता है, हर क्वेश्चन का पता लगता है कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो हर क्वेश्चन पे ये जरूर देखा करो कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन मुझसे कौन सा गलत हुआ और वो क्यों गलत हुआ, और उसको मैं आगे कभी गलत नहीं होने दूंगा। ये प्रतिष्ठा, ये प्रतिज्ञा मैं करता हूं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आपकी पकड़ बहुत जरूरी है एसएससी जीडी की 24,000 वैकेंसीज में आने के लिए। बच्चों, रीजनिंग और हिंदी की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं। अंतिम 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं दोनों के, हिंदी और रीजनिंग के। ठीक है, हिंदी तो हम खत्म कर देंगे अगले 8 से 1 हफ्ते में। नवीन सर हिंदी को खत्म कर रहे होंगे, रीजनिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंतिम 30 दिन प्रैक्टिस सेट लगाए रीजनिंग का सेपरेट। हम शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे भी रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कि आप इसका 22 मिनट के अंदर, हम टाइम देते हैं 22 मिनट से ज्यादा समय रीजनिंग पे देना व्यर्थ है, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा एग्जाम में। जब रोज 22-22 मिनट के सेट लगाओगे तो एग्जाम में निश्चित तौर पर अंदाजा लग जाएगा कि मैं
थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्या नॉर्मल से? हाँ, जितना मैं मॉक में रोज वाले में लेता था उससे ज्यादा ले रहा हूं, मुझे तुरंत अंदाजा हो जाएगा, मुझे तुरंत छोड़ के भागना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मॉक देते हैं और लगातार आपको समय कम पड़ रहा है, तो एक तो ये शाम को 6 बजे वाला मॉक दे लेना, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर रोज, ठीक है?